द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के ख़त्म होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में जो है चुनावी घमासान तो नहीं मगर ज़बानी जंग शुरू है। ममता बनर्जी ने पूरे राज्य के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक जो है यूनिवर्सल वैक्सीन पैकेज मांगा है। दूसरी तरफ दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में ये कह रहे हैं कि वो जो है कि अभी जो स्पीकर का चुनाव होगा, लोकसभा असेंबली स्पीकर का, उसमें वो भागीदार नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ विधानसभा में जो है वो किसी तरह का कोई कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, उनकी पार्टी जो है हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि उनका इल्ज़ाम है कि ममता बनर्जी के लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। तो कुछ युवा और कुछ यूथ से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो आज भी लॉकडाउन का माहौल है। कुछ लोग हैं जो 5 से 7 का जो पश्चिम बंगाल का टाइमिंग दिया गया है, थोड़ा सा जो व्यवसायी लोग हैं, रोजगार लोग जो है, गरीब तबका लोग हैं, तो उसी बीच हम हैं 5 से 7 के बीच में और उसी मुद्दे पर जानेंगे। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लक्कीनाथ साव। अच्छा, लक्कीनाथ साव जी, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो गया, ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ आ गए। अब जो है दिलीप घोष क्यों कह रहे हैं कि हम जो है असेंबली का स्पीकर का जो चुनाव होगा उसमें भागीदार नहीं होंगे, हिस्सा नहीं लेंगे? देखिए, उन लोग जो बोल रहे थे कि सरकार हम लोग बनाएंगे, उन लोगों का तो सरकार बना नहीं। बंगाल के अवाम, बंगाल के जनता उनका मुंह में पूरा काली लगा दिया, क्योंकि उन लोग बंगाल में रहने का लायक नहीं है। मोदी नाम में बोला है जो एक चलाएंगे वो चलाएंगे, जो आदमी बिना खा के जो कोरोना बोला है, कोरोना हुआ है, कोरोना का वजह से तो आदमी मर रहा है। और जो लॉकडाउन लगा दे रहा है वो बिना खा के कैसा मरेगा? नहीं मरेगा, खाने तो नहीं मिलेगा तो उसको कहाँ से मरेगा? वो तो ऐसे ही मर जाएगा जीते जी। पेट में अनाज नहीं रहेगा तो मरने नहीं जाएगा, ये बताइए। तो इतना लोग घूम रहे तो कोरोना हो भी तो सकता है। हाँ, और जैसे नहीं खाए, आपको दाना नहीं मिलेगा, काम धाम नहीं करिएगा तो आपको कहाँ से तनख्वाह मिलेगा? आप कहाँ से? आप नौकरी कर रहे हैं, आपको महीना में आ जाएगा। जो गरीब जो एक डाला में 10 आदमी कमाता है उसका कहाँ से होगा, ये बताइए। तो क्या करना चाहिए मोदी जी को? क्या करना चाहिए? आप लोग अपना इंसाफ करिए। क्या करना चाहिए? उसको कुछ वोट देना चाहिए, उसको तो वांटेड कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए। तो बंगाल से तो भगाइए आप लोग। बंगाल से तो भगा गए, पूरे शहर से भगा दीजिए, दिल्ली बम्बई सबसे भगा दीजिए। पूरे देश भर में कोरोना पर के लिए जो है ऑक्सीजन नहीं है, मगर 13,500 का जो है करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है दिल्ली में मोदी जी के लिए। मोदी जी तो इस बार निकल जाएंगे, इसलिए अपना बना के रेडी कर ले रहे हैं ताकि अपना सुरक्षा रहेंगे। हर जगह तो इसी तरह हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग अपने अपने घूमने में फिरने में व्यस्त है। और क्या करना है? सारा दुनिया जान रहा है कि क्या अवस्था अभी देश का है, लेकिन जो देश चलाने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसान इतना मर रहा है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अपना लिए हर चीज़ बन रहा है, हर आदमी घूम रहा फिर रहा है। मैं रुपया निकालने का खजाना से घूमना फिरना हो रहा है, लेकिन पब्लिक का यहाँ पर जान जा रहा है। ऑक्सीजन नहीं है, पैसा नहीं है, सीधा बोलता है पैसा नहीं है। और क्या? बिल्डिंग बनाता जा रहा, आदमी को कोई देख रहा नहीं है। 1 करोड़ 100 करोड़ जो आदमी बाँचेगा, आदमी ये करेगा, जो वैक्सीन भेजे, कोरोना का टीका भेजे, वो सब नहीं कर रहा। ये सब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मगर ये जो है मतलब देशभक्त, देश विरोध वाला जो है वो सब चीज़ चल ही रहा है ना अभी तक। देश रहेगा, देश विरोधी चलते रहेगा हमेशा, वो ऐसे ही चलेगा। जब तक इलेक्शन आएगा ये सब चलेगा। इलेक्शन खत्म, सब काम खत्म। अच्छा, मोदी जी आ रहे थे तो बहुत लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ लग रही थी, अब तो भीड़ खत्म हो गई। तो अब क्या कोरोना वैक्सीन का दवाई पश्चिम बंगाल को मिलेगा कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आदमी सब मर जाएगा। तो बगैर ऑक्सीजन का आदमी कैसे जिंदा रहेगा? अभी तो ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत है। सेंट्रल को कम से कम यहाँ पर ही ऑक्सीजन भेजाना चाहिए, और भी जगह में उनको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का अवाम भी बहुत तरह प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो उनको यहाँ देना चाहिए। रह गया दिलीप घोष, वो उसका असेंबली में बैठने का तो मुंह नहीं है कि वो बैठेंगे, कहाँ से बैठेंगे वो, इसलिए वो बोल रहे कि हम नहीं आएंगे। समझे? ममता बनर्जी ने कहा है कि पूरे देश भर को ऑक्सीजन चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13,500 करोड़ का बंगला बनवा रहे। देखिए, बंगला नहीं बनवा के, वो बंगला का पैसा का ना ऑक्सीजन दे हर एक देश में, इंडिया में, तो अच्छा उनके लिए। दिलीप घोष खाली नाम बोलते हैं अपना, खाली जात परस्ती वाला बात ज़्यादा करते हैं। मगर ममता बनर्जी तो यहाँ साफ कर दी पूरा जात परस्ती को। ममता बनर्जी जात परस्ती खत्म कर दी तो वो लोग भी चुपचाप हो गया, वो लोग चला नहीं यहाँ पर। अब नहीं तो यहाँ भी अपना खेला खेल लेता वो लोग।
लेकिन ऊपर लगा मेहरबानी है कि सब खेला खत्म हो गया। आप भी हिंदू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार हिंदू 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 खतरे की बात कर रहे हैं, तो वो जो लोग मर रहे हैं वो भी तो उसमें भी तो ज़्यादातर लोग हिंदू ही हैं, तो क्या उनके लिए मंदिर ना बनाकर या मंदिर जैसे प्रोजेक्ट को छोड़कर जो अगर हॉस्पिटल बनाते तो हिंदू भी बचता, मुसलमान भी बचता? देखिए, मंदिर तो बाद में बनेगा, पहले इमाम बचे, हिंदू मुस्लिम बचे। मंदिर तो आज नहीं कल नहीं परसों तो बनेगा, ठीक है, लेकिन पहले जो इमाम जो मर रहे हैं वो पहले बचाने का उनको चेष्टा किया जाए, उनको कोशिश किया जाए ताकि उनको ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध करवाया जाए। ममता बनर्जी को अगर पीएम बना दिया जाए तो क्या लगे, क्या होगा? पीएम के लायक है तो पीएम बन जाएगा, अगर पीएम के लायक है तो पीएम बन जाएगी। आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी पीएम के लायक नहीं है? पीएम के लायक है, लेकिन लोग बनाएंगे तब ना। एक बार ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना के देखे पब्लिक, बहुत ही अच्छा बात है। चलिए, तब ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो लग रहा है कि ये सब जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाएंगे? जरूर ठीक हो जाएगा। मोदी जी से उम्मीद नहीं रहा क्या? अब उम्मीद नहीं रहा। क्या है, क्या कर दिए भाई साहब? वो तो खाली मंदिर मस्जिद के झमेले करवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, कम से कम ऑक्सीजन तो बनवाए। क्या नाम है आपका? शेख नौशाद अली। अच्छा नौशाद साहब, ये बताइए कि अभी पूरे देश भर में ममता बनर्जी ने कहा है कि 30,000 करोड़ का ना पैकेज बनाया जाए ताकि सभी लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। वो तो एकदम सच बोली है, ऐसे होना ही चाहिए, बनना ही चाहिए, पहले ऑक्सीजन उसके बाद कुछ बने। दिलीप घोष का नाम सुने हैं आप? वो सब कोई काम का नहीं है, जितना ममता का काम का है वैसा कोई काम का नहीं है। खूब बतौला देते हैं। वो लोग के पास सिर्फ बात है, काम नहीं है। मोदी जी कैसे लगते हैं? उसके तो और बात मत कीजिए, जो हमारे भाई लक्की भाई बोले वो तो हकीकत बोल के चले गए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने कह दिया है कि उनको यूनिवर्सल पैकेज की ज़रूरत है। लगभग 30,000 करोड़ रुपया के लिए यूनिवर्सल पैकेज लेने की बात करी, मगर सवाल यह है कि जो लोग बात कर रहे हैं या जो लोग बात नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर, क्या इस मुद्दे को ना बात करके क्या पश्चिम बंगाल के सूरत हाल से बचा जा सकता है? क्योंकि जब लगातार चल रहा था कि मोदी जी रैलियाँ कर रहे थे, तो अब तो रैलियाँ ख़त्म हो गए, अब तो कम से कम कोरोना पर बात हो। पश्चिम बंगाल का चुनाव तो दादा ख़त्म हो गया, अभी दिलीप घोष कह रहे हैं कि हम जो स्पीकर के चुनाव में भागीदारी नहीं लेंगे, तो क्या लगता है कि उनके भागीदारी नहीं लेने से कुछ नुकसान होगा दीदी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा 13,500 करोड़ का नया बिल्डिंग प्रधानमंत्री का बन रहा है, मगर देश भर में ऑक्सीजन का पैसा नहीं है, ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। ये तो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का दरकार है, मोदी जी को डिमांड है, ऑक्सीजन देना चाहिए, ज़रूरी है। तो मोदी जी को ऐसा क्या करना चाहिए कि देश भर की जनता उनसे खुश हो जाए? जो अभी हम लोग के देश में, जो अभी हमारे वेस्ट बंगाल में कमी है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी है हम लोग को। ऑक्सीजन से अच्छा तो नया बिल्डिंग हो जाएगा ना, नया बिल्डिंग बनाने से कितना अच्छा लगेगा देश। जब आदमी नहीं रहेगा तो बिल्डिंग में रहेगा कौन? पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर जिस तरह से पहले बात हो रही थी, मगर अब तो खैर चुनाव खत्म हो चुका है, मगर जो सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि ममता बनर्जी ने एक यूनिवर्सल पैकेज मांगा, दूसरी तरफ दिलीप घोष कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह के विधानसभा के प्रक्रिया में जो है शामिल नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। अब सवाल ये है कि जिस तरह से कोरोना वायरस होते हुए भी इलेक्शन कमीशन ने 8 फेज़ में यहाँ चुनाव करा दिया और कोरोना वायरस को देखते हुए भी इलेक्शन कमीशन नहीं शर्माई, तो क्या लग रहा है कि अब जो है बंगाल को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा और बंगाल के सूरत हाल पर जो है गहरी नज़र रखी जाएगी? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।